सूरत इंतहाई खराब हो गई है, बल्कि जितना आप इमेजिन कर सकते हैं या सोच सकते हैं, पाकिस्तान का निजाम उतना कुर्की के अंदर फंस गया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये इंदिया दे दिया कि उसकी जो पेमेंट्स हैं वो तभी होंगी जब पाकिस्तान में सियासी कैदी और ख़ास तौर पर इमरान खान जब तक इनको रिहा नहीं किया जाता। कहता है एक रिव्यू होना चाहिए कि पाकिस्तान अमेरिका को कौन कौन से कैसे टैक्स पेयर के पैसे देता है। यूएस एड को भी उसने टैग कर दिया है और आईएमएफ को भी कर दिया। ये दो इदारे हैं जो पाकिस्तान को डॉलर देते हैं। सर अब तो मुझे पहले जो बात मजाक में होती थी, अब तो मुझे संजीदा लग रही है कि ट्रंप साहब आए, दबाव पड़ा ही पड़ा। यानी ये पेंटे शर्टे पहन के पता नहीं क्या क्या पहन के ये जाली अंग्रेजी बोलते हैं, मुझे और आपको समझ नहीं आती, लेकिन मेरे और आपके चेहरों को ये बेचते हैं। ये दुनिया भर में और अमेरिका में जाकर वहां के जो इदारे हैं, वहां की जो स्टेट है, रियासत है, उसके सामने जाकर ये कहते हैं ये गरीब है, ये हमारा चेहरा दिखाकर ये गरीब है, पैसे दें, हम इन्हें टीके लगवाएंगे, रोटी लेकर देंगे, घर बनवा कर देंगे, फलाना करेंगे, ढिमकान करेंगे। कोई कहता है हम जानवरों के लिए कोई काम कर रहे हैं, कोई कुत्तों के लिए कोई काम कर रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे झांसे देकर ये बैनुल अक़वामी फंडिंग लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि भाई ट्रंप गवर्नमेंट आने वाली है और साथ में पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत सारे प्रेशर आने वाले हैं। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि रिचर्ड ग्रेनेल ये एक ट्रंप गवर्नमेंट में बहुत बड़े पद पे भी बैठने वाले हैं और इनसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ले रही है पंगा। मतलब कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट में जितने भी मंत्री हैं वो इनके खिलाफ ट्वीट किए जा रहे हैं और वो समझ नहीं भाई, ट्रांसलेट हो ही जाता है, वो इनको तगड़े जवाब दे रहे हैं। अब उन्होंने एक ट्वीट कर दिया है जिसमें टैग किया है यूएस एड, साथ में आईएमएफ को। उनसे बोला है कि भाई हमारा यूएस का टैक्स इन पाकिस्तानियों के लिए कहाँ कहाँ दिया जा रहा है, किस काम के लिए दिया जा रहा है, वो सभी मतलब डिटेल्स हमें दो। और सोचो जिस अभी तो इनकी गवर्नमेंट नहीं है, जिस टाइम पे इनकी गवर्नमेंट आएगी तो उस समय पाकिस्तान का क्या हाल होगा। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सूरत इंतहाई खराब हो गई है, बल्कि जितना आप इमेजिन कर सकते हैं या सोच सकते हैं, पाकिस्तान का निजाम उतना कुर्की के अंदर फंस गया है। बिल्कुल इस वक्त समझें कि अनइमेजिनेबल ये ट्रैप हो गया है और खौफनाक हद तक ट्रैप हो गया है। रिचर्ड ग्रेनेल ने, यानी इस बंदे ने वो हालात कर दिए हैं, ये मामला खौफनाक यानी उस हाथ से आगे चला गया है। रिचर्ड ग्रेनेल इस वक्त साउथ एशिया को लेकर या पाकिस्तान को लेकर, इस हॉटस्पॉट को लेकर सबसे ज्यादा इंफ्लुएंशियल पर्सनैलिटी बन गए। इंतहाई सख्त तरीन इकदाम वो बंदा उठा चुका है, वो छिड़ गया है, उसका मीटर घूम गया। यानी देखिए, पहले ना एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी होती है बंदे की। बंदे को आपको पहले देखना चाहिए कि बंदा किस किस्म का है। या ये किसी और गुमान में थे, वो बंदा वो बड़ी गुस्से वाली पर्सनैलिटी है, उसे गुस्सा चढ़ता है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है, वो एक दफा बात करता है, दूसरी दफा नहीं करता, और जब वो पीछे पड़ जाए तो फिर या तो धोती जाती है, बंदा जाता है। यानी इससे पहले वो रुकना नहीं है। अब उसने, रिचर्ड ग्रेनेल ने, जो ख्वाजा आसिफ ने रात को टेलीविजन के ऊपर स्टेटमेंट दे दी है, रिचर्ड ग्रेनेल ने पाकिस्तानी एम्बेसडर को तलब कर लिया है। पाकिस्तानी जो एम्बेसीज है वहां पर, वो कह रहे आए इधर लेकर आए, हमें आकर जवाब दे कि ख्वाजा आसिफ ये हमें क्या तड़ियां लगा रहा है। और वो जाहिर है ख्वाजा आसिफ साहब इधर रिहाना डार ने उन्हें फाड़ डाला हुआ है, इधर झुकते मारकर तो हमें डरा देते हैं। लेकिन वो रिचर्ड ग्रेनेल कह रहा है कि अब इसकी सारी कहानी हमारे सामने लाकर रखेंगे, इन्होंने ये हमारे बारे में ये बात कैसे की और ये गुफ्तगू कैसे कर रहा है। फिर रिचर्ड ग्रेनेल ने कहा कि मेरे सामने वो सारी लिस्ट रखी जाए कि पाकिस्तान के अंदर हमसे फंडिंग कौन कौन ले रहा है। एक तो है बतौर स्टेट हम कर्जा उठाते हैं ना, वो चले कर्जा वापस भी करते हैं, लेकिन दूसरी जो पाकिस्तान की अशराफिया है, जो निजाम की बेनिफिशरी है, ये जाली अंग्रेजी बोलने वाले हैं। यानी ये पेंटे शर्टे पहन के पता नहीं क्या क्या पहन के ये जाली अंग्रेजी बोलते हैं, मुझे और आपको समझ नहीं आती, लेकिन मेरे और आपके चेहरों को ये बेचते हैं। ये दुनिया भर में और अमेरिका में जाकर वहां के जो इदारे हैं, वहां की जो स्टेट है, रियासत है, उसके सामने जाकर ये कहते हैं ये गरीब है, ये हमारा चेहरा दिखाकर ये गरीब है, पैसे दें, हम इन्हें टीके लगवाएंगे, रोटी लेकर देंगे, घर बनवा कर देंगे, फलाना करेंगे, ढिमकान करेंगे। कोई कहता है हम जानवरों के लिए कोई काम कर रहे हैं, कोई कुत्तों के लिए कोई काम कर रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे झांसे देकर ये बैनुल अक़वामी फंडिंग लेते हैं, दुनिया भर से फंडिंग लेते हैं। रिचर्ड ग्रेनेल ने कहा कि नहीं, ये पूरी लिस्ट मेरे सामने लेकर आए कि जनाब ये कौन कौन से बंदे हैं, ये कौन सी शख्सियात हैं, ये हुकूमत के कौन कौन से लोग हैं जो फंडिंग ले रहे हैं, जो माल ले रहे हैं, धमड़ी ले रहे हैं, यूएस एड के जरिए ले रहे हैं, दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज बनाकर ये पैसे लेते हैं। ये इनकी सारी कहानी, तो ये कट्टा चिट्टा सारा खुल गया है। रिचर्ड ग्रेनेल ट्वीट करता है कि पाकिस्तानी एम्बेसडर वाशिंगटन में है और एम्बेसडर रिजवान जो हैं उनको कुछ एक्सप्लेनिंग करने की जरूरत है। ये जो जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं और ये जो पागलों वाली बातें की जा रही हैं, कोई ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ का जिक्र किया जा रहा है, वो भी डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से, ये इंतहाई रेकलेस बात है। देयर शुड बी अ रिव्यू ऑफ व्हाट द यूएस टैक्स पेयर प्रोवाइड्स पाकिस्तान इन एड, यूएस एड और आईएमएफ। कहता है एक रिव्यू होना चाहिए कि पाकिस्तान अमेरिका को कौन कौन से कैसे टैक्स पेयर के पैसे देता है। यूएस एड को भी उसने
टैग कर दिया है और IMF को भी कर दिया है। ये दो इदारे हैं जो पाकिस्तान को डॉलर देते हैं। जर्नैलों का घर इन्हीं दो इदारों की वजह से चलता है, USAID और IMF से तो हम लोन लेते हैं, तो बाकी इदारों से भी हमें कर्जा मिलता है। तो मामला सीरियस हो गया है। बात IMF का प्रोग्राम रोकने तक जा सकती है अगर इन लोगों ने पंगेबाजी ना छोड़ी, लेकिन बात आगे मजीद भी बड़ी है। और ये मामला बल्कि और जो कहानी रिचर्ड ग्रेनेल ने शुरू कर दी है, और फिर रिचर्ड ग्रेनेल को मारने की जो धमकियां दी गई हैं, इसके ऊपर वो बंदा और ज्यादा उसका मीटर घूम गया है। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहते हैं? ख्वाजा मोहम्मद आसिफ डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान के, तो ख्वाजा आसिफ साहब झुकते मार रहे हैं, चड्डी पहनकर वो नहर में छलांग लगा देते हैं, या फिर वो रिहाना यानी वो सियालकोट में तो जा ही नहीं रहे ना। जिधर जाते हैं इन्हें ये खौफ ये होता है कि या पहले बंदे भेजते चक्कर के इस तरफ रिहाना डार साहबाना। ख्वाजा आसिफ साहब, क्योंकि उनको आदत है पाकिस्तानी सियासतदानों को मड स्लिंगिंग की, झूठ बोलने की, तो मीडिया पे मुतवातर बयान दे रहे हैं गोल्ड स्मिथ के जी ऑपरेशन गोल्ड स्मिथ है, यहूदियों का ऑपरेशन है, और इमरान खान उसके बेनिफिशरी हैं, और वो जैक गोल्ड स्मिथ जो है जमैमा की जो फैमिली है वो हायर कर रहे हैं अपने रिक्रूट, और पाकिस्तान के लिए वो थ्रेट हैं। और यानी उन्होंने इमरान खान को यहूदियों का एक एजेंट बना के तो इस तरह की एक थ्योरी दी, जिसपे अमेरिकन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि ये एक रेकलेस गुफ्तगू है। जैक गोल्डस्मिथ ने भी, आप देख सकते हैं, उसने भी इसकी तरदीद की और उसने कहा कि मैं समझता था ग्रोन आदमी है, ये कोई समझदार आदमी है, ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है सिर्फ मेरे नाम की वजह से, और मेरा क्या ताल्लुक वास्ता है, और ये जो मैंने क्यों किसी बंदे को हायर करना है। तो ये बात बहुत आगे बढ़ गई। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये इंदिया दे दिया कि उसकी जो पेमेंट्स हैं वो तभी होंगी जब पाकिस्तान में सियासी कैदी और ख़ास तौर पर इमरान खान, जब तक इनको रिहा नहीं किया जाता। और इसके अलावा अब तो बाकायदा तौर पर ऑफिशियली रिचर्ड ग्रेनेल ने USAID और IMF को टैग कर दिया है अपना ट्वीट, और कहा है कि रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि ये अमेरिका के टैक्स पेयर्स की मनी है जो IMF के पास होती है, और उसको ऐसे ममालिक में नहीं लगाया जा सकता जहां पे डिक्टेटरशिप हो या जहां पर अवामी जो राज हो उसकी मुखालफत की जाए। तो ये रिव्यू करें आप, और जब तक इमरान खान और सियासी कैदी रिलीज नहीं किए जाते उनको वो पैसे जो है ना वो नहीं मिलने चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, देखो रिचर्ड ग्रेनेल डे 1 से वो यही बोल रहे हैं कि इमरान खान को फ्री करो, इमरान खान को जेल से बाहर निकालो, लेकिन जो पाकिस्तान के लोग हैं वो इनसे ही पंगा ले रहे हैं। जब मतलब कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट में जितने भी लोग हैं वो सब उनसे पंगा ले रहे हैं। कभी कोई उल्टा जवाब दे रहा है, यहाँ तक कि उनको जान से मारने की धमकियां भी पाकिस्तान से दी जा रही हैं। अब ऐसे हालात में आप खुद सोचो दोस्तों कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर कैसा प्रेशर आएगा। और लग तो यही रहा है दोस्तों कि जो पाकिस्तान के हाथ में इस समय भीख का कटोरा है, उस भीख के कटोरे को छीनने की तैयारी चल रही है अमेरिका के अंदर। बाकी आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।